देखिए थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि एक वृत्त में अगर हम कोई जीवा लेते हैं, जैसे ये भी एक जीवा, ठीक ना, सेंटर से पास नहीं कर रहा है, यानी केंद्र से पास नहीं कर रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा? जीवा कहलाएगा। या केंद्र से भी पास करेगा तो वो सबसे बड़ी जीवा कहलाता है। और सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा तुम्हारा? व्यास हो जाता है, ठीक ना। सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा? व्यास। और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का सिर्फ एक ही बनता है, ठीक ना। और सभी जीवा जो होगा वो अनंत बनेगा, सबसे लंबी जीवा सिर्फ एक ही बनेगा। तो जैसे ही हम एक जीवा लेंगे तो ये दो खंडों में वृत्त को बांट देगा, ये पहला खंड और ये दूसरा खंड। पहला खंड और दूसरा खंड छोटा बड़ा आएगा, चाहे ये छोटा हो चाहे ये बड़ा हो। तो जो बड़ा होगा वो दीर्घ वृत्त खंड कहलाएगा, और जो छोटा होगा वो लघु वृत्त खंड कहलाएगा। अब इसमें कल जो थ्योरम बताया गया था कि इसमें बना कोण, इसमें जितना भी बनेगा कोण, जैसे यहाँ से एक और खींच देते हैं तो ये और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी इसमें जितना भी एंगल बनेगा वो सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। या इसमें जितना भी एंगल होगा वो बराबर हो जाएगा। आज नेक्स्ट थ्योरम है कि अब ये खंड और ये खंड दोनों अगर मिलेगा तो वह 180 डिग्री का योगफल होगा। यानी नेक्स्ट थ्योरम यही कह रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड में बना कोण कितना? 180 डिग्री का होगा। जैसे एंगल ADB प्लस एंगल ACB मिलाकर कितना? 180 डिग्री। अब यहीं पर क्वेश्चन अगर दे देगा, मान लो कि यहाँ पर दे दिया 70 डिग्री, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा? 180 माइनस 70 डिग्री, तो 110 डिग्री, ठीक ना। ये अगर मान लो कि 120 डिग्री दे दिया तो ये कितना डिग्री का दे देगा? 180 माइनस 120 कर देंगे तो कितना? 60 डिग्री का हो जाएगा। अर्थात ये थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम यही कर रहा है कि जितना भी लघु खंड और दीर्घ खंड में जो भी एंगल बनेगा वो दो एंगल को हम ऐड करेंगे तो वह क्या? 180 डिग्री का हो जाएगा। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि ये है, तो इसमें जितना भी एंगल बन रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये और ये एंगल, ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल कोई एक ही एंगल लेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का भी कोई एक एंगल चूज करेंगे और लघु वृत्तखंड का भी कोई एक एंगल, यही दोनों मिलाकर तुम्हारा 180 होगा। ये नहीं कि ये दोनों और ये दोनों मिलाकर भी 180 हो जाएगा, वो नहीं। अब फिर अगर इसको चूज करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलाकर कितना? 180 डिग्री। तो कोई दो एंगल लिया जाएगा और दोनों एंगल का योगफल तुम्हारा 180 हो जाएगा। यही नेक्स्ट थ्योरम है। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। अर्धवृत्त करने का मतलब क्या है कि सर्किल को, जो भी वृत्त को है उसको आधा आधा भाग में बांट दिया गया है, आधा आधा भाग में बांट दिया गया है। अब उस आधे भाग में अगर कोई एंगल परिधि पर बना रहा है तो हमेशा बिना नापे हुए हम कह सकते हैं कि क्या ये 90 डिग्री का होगा। अर्थात आधा भाग में जितना भी एंगल बनेगा उस सभी का मान तुम्हारा 90 का ही बराबर होगा, चाहे वो कितनों एंगल बना दें। जैसे ये अर्धवृत्त है, मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ खींचा गया है, या एक यहाँ से और एक यहाँ खींचा गया है, अर्थात दो एंगल चर्चा कर दिया। तो दो एंगल जब चर्चा कर दिया तो ये भी 90 ही डिग्री का और ये भी 90 ही डिग्री का होगा, समझे ना। यानी अर्धवृत्त में जितना भी एंगल का चर्चा करेगा उसका सभी का मान क्या आएगा? 90 के ही बराबर आएगा। तो इसमें भी एंगल ACB 90 डिग्री, इसमें भी एंगल ACB, चाहे नीचे बनावे चाहे ऊपर बनावे चाहे जिधर भी बनावे। जैसे कभी कभी स्ट्रक्चर आएगा तुम्हारा ऐसे भी आएगा, या जो भी आधा बांटेगा, ठीक ना। मान लेते हैं कि ऐसे अगर बना दे रहा है, ठीक ना, ऐसे बना दे रहा है, तो ये भी सर्किल को क्या आधा भाग में बांटा ना, तो इस आधे भाग में जो भी एंगल बनेगा ये भी क्या कहलाएगा? 90 डिग्री कहलाएगा। यहाँ भी 90 डिग्री, ये A, ये B और ये C, अर्थात ACB कितना? 90 डिग्री। चाहे जो भी स्ट्रक्चर का बनावे, चाहे ऐसे कहीं तिरछे कहीं कर, ये भी आधा आधा सर्किल को बांटा। अब आधा आधा सर्किल को बांटा, अब इसमें जो भी एंगल बनाएगा आधा सर्किल में ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इस साइड भी बना रहा है तो ये भी तुम्हारा क्या 90 डिग्री ही देगा। अर्थात सर्किल को अगर आधा भाग में बांटा जा रहा है, ठीक ना, तो उस आधे भाग में जितना भी एंगल बनेगा वो सब कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर आएगा। और इस पर बहुत सारा सवाल भी आता है, समझे ना, इस पर तुम्हारा बहुत सारा सवाल भी आएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए।